हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है इस नए वीडियो में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने उत्तर वैदिक काल के राजनीतिक और सामाजिक जीवन के बारे में देखा था और अब हम लोग आज के वीडियो में आर्थिक जीवन और धार्मिक जीवन के बारे में देखते हैं। तो उत्तर वैदिक काल का जो आर्थिक जीवन है, आर्थिक जीवन जो है ये काफी सुदृढ़ होते चला गया धीरे धीरे, क्योंकि इस समय जो मुख्य व्यवसाय है उत्तर वैदिक काल में मुख्य व्यवसाय के रूप में कृषि अपना स्थान ले लिया। पूर्व वैदिक काल में मुख्य व्यवसाय हम लोग देखे थे कि पशुपालन था, लेकिन यहाँ पर मुख्य व्यवसाय जो है वो कृषि बन जाता है और पशुपालन ये दूसरे नंबर का व्यवसाय बन जाता है। दूसरा प्रमुख व्यवसाय पशुपालन बन जाता है और पहला मुख्य व्यवसाय जो है वो हमारा क्या बन जाता है, कृषि। और कृषि जो है, चूंकि लोहे की खोज हो चुकी थी, लोहे की खोज 1000 ईस्वी पूर्व के आसपास जब लोहे की खोज हुई, तो लोहे की खोज होने के फलस्वरूप जो है कृषि के कार्यों में काफी प्रगति देखने को मिलती है। लोहे के औजार होने के कारण हम कृषि करने में हम लोगों को काफी सहायता होने लगा। तो इस प्रकार से कृषि में उन्नत प्रकार के सारे चीज विकसित कर लिए गए और मुख्य व्यवसाय कृषि बन गया। अधिशेष कृषि हुआ जिसके कारण अनाज की काफी बचत हो गई और इस प्रकार से विकास यानी आर्थिक प्रगति जो है हमारा वो बहुत तेजी से विकसित होने लगा। इस कृषि के बारे में देखिए, यहाँ लिखे हैं कि 24 बैल वाले हल का वर्णन, यानी कृषि इतना अधिक विकसित हो गया था कि 24 बैल वाले हल, 24 बैलों वाले हल का भी वर्णन मिलता है काठक संहिता में। काठक संहिता में 24 बैल वाले हल का वर्णन मिलता है कि 24 हल वाले बैल से खेती की जाती थी, ऐसा वर्णन काठक संहिता में मिलता है। तो आप लोगों को ये वाला इसलिए लिखे हैं कि परीक्षा में कभी कभी इसको पूछा गया है कि 24 बैल वाले हल का वर्णन किस संहिता में मिलता है, तो आप इसको याद रखेंगे कि काठक संहिता में 24 बैल वाले हल का वर्णन मिलता है। और इससे ये पता चलता है कि कृषि बहुत ही उन्नत स्थिति में थी। दूसरा प्रमुख व्यवसाय पशुपालन था, जिससे दूध और दूध से अन्य उत्पाद होते थे और आय होता था। और अभी भी प्रमुख पशु के रूप में गाय ही था। प्रमुख पशु के रूप में अभी भी सबसे प्रमुख पशु जो है पूर्व वैदिक काल में भी और उत्तर वैदिक काल में भी, यानी पूरा वैदिक काल में प्रमुख पशु जो है गाय होता है। लेकिन अब धीरे धीरे घोड़ा का भी महत्व बढ़ने लगता है और इसको आर्य अपना प्रिय पशु बना लेते हैं। यानी प्रिय पशु कौन रहता है, घोड़ा। शुरू में ही आर्य घोड़ा लेकर आए तो घोड़ा इनका प्रिय पशु हो गया और इसको घोड़ा को दूसरा प्रमुख पशु में गिना जाता है। अब कृषि का जब विकास हुआ तो कृषि के विकास होने के फलस्वरूप इसका असर उद्योग एवं व्यापार पर भी बढ़ा। अधिशेष कृषि होने के कारण उद्योग एवं व्यापार की भी काफी वृद्धि हुई और कई छोटे छोटे उद्योग लगाए गए। हालांकि इस काल में भी देखा ऐसा जाता है कि बड़े बड़े उद्योग, जैसे अभी बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्री लगाए गए हैं, इस प्रकार के उद्योगों का उस समय विकास नहीं हुआ था। लेकिन छोटे छोटे जो उद्योग थे, जैसे पहले भी कुम्हार उद्योग चलता था, यानी मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे, इसी प्रकार से उससे थोड़ा सा विकसित, थोड़ा थोड़ा बड़ा बड़ा, यानी कि छोटे छोटे ही उद्योग और भी अधिक मात्रा में विकसित होते देखे गए हैं। जैसे बढ़ईगिरी का काम शुरू हो गया। चूंकि लोहा का खोज हो गया था तो लोहार का काम भी शुरू हो गया, यानी लोहार भी एक उद्योग बन गया। इसी तरह से सोनार, यानी लोग जो है खाने पीने के अलावा आभूषणों पर भी ध्यान देने लगे, तो सोनार, मोची, धोबी, रथ बनाने का उद्योग। इस समय चूंकि आर्थिक प्रगति हो गई थी तो युद्ध में रथ का भी प्रयोग किया जाता था, सेना भी रखा जाता था, तो रथ बनाने के भी उद्योग अधिक मात्रा में चलने लगे। और धातु से जुड़ा हुआ अन्य उद्योग भी छोटे छोटे देखने को मिलते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि उद्योग का और व्यापार का दोनों का विकास होता है। लेकिन क्या होता है कि ये छोटे छोटे उद्योगों का ही विकास होता है, बहुत बड़े बड़े उद्योग नहीं देखने को मिलते हैं। विदेशी व्यापार की यदि हम बात करें तो विदेशी व्यापार का भी जो है कुछ मात्रा में प्रमाण देखने को मिलता है।
यानी कुछ मात्रा में विदेशी व्यापार भी इस काल में होना प्रारंभ हो गए थे, लेकिन अधिक विदेशी व्यापार नहीं हुए थे। अब यदि हम सिक्के का बात करें तो सिक्का का प्रचलन इस समय नहीं था, सिक्का बाद में आता है। उत्तर वैदिक काल के अंतिम समय में यानी लगभग 600 ईस्वी पूर्व के काल में 600 ईस्वी यानी एक उत्तर वैदिक काल का पीरियड कब से कब तक है? उत्तर वैदिक काल का जो पीरियड है वो 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी तक, यानी 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का काल है। तो ये 600 ईसा पूर्व के समय में देखने में आता है कि सिक्का का प्रचलन प्रारंभ होता है। यानी अगर हम बात करें तो उत्तर वैदिक काल में कह सकते हैं कि सिक्का का प्रचलन नहीं था, लेकिन उत्तर वैदिक काल की समाप्ति होते होते सिक्के का प्रचलन शुरू हो गया था। अब इसी प्रकार से यदि हम नगरीकरण की बात करें कि आर्थिक प्रगति होने के फलस्वरूप नगरीकरण पर क्या असर पड़ता है, तो आर्थिक प्रगति होने के फलस्वरूप क्या होता है कि अब जो गांव थे छोटे छोटे वो धीरे धीरे नगर में परिवर्तित होने लगे। यानी आर्थिक प्रगति होने के फलस्वरूप नगरीकरण का चाल जो है वो बढ़ गया, यानी नगरीकरण होना प्रारंभ हो गया। यानी गांव से जो है गांव से धीरे धीरे उन्नत होके गांव नगर में परिवर्तित होने लगा, यानी नगरीकरण प्रारंभ हो गया। ये आर्थिक प्रगति का प्रभाव है। कहीं पर भी देखने को आता है कि जब आर्थिक प्रगति होती है तो गांव से धीरे धीरे वो क्या बनने लगता है? नगर बनने लगता है। यहाँ पर वही स्थिति आती है। हालांकि ये पूरे वैदिक काल पूछा जाए कि कैसी सभ्यता थी, तो ये एक ग्रामीण सभ्यता थी। पूरा वैदिक काल एक ग्रामीण सभ्यता थी। और सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो वो नगरीकरण सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? नगरीकरण। और ये पूरा वैदिक काल ग्रामीण सभ्यता थी। लेकिन अंतिम चरण में क्या होता है कि जब आर्थिक प्रगति होती है तो धीरे धीरे नगर बनना प्रारंभ हो जाते हैं। यानी वैदिक काल के अंतिम समय में, उत्तर वैदिक काल के अंतिम समय में बोला जाए तो नगरीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई थी, यानी नगरों का विकास धीरे धीरे शुरू हो गया था। और यही कारण है कि 600 बीसी ईस्वी के लगभग का जो काल है, 600 बीसी ईस्वी के लगभग का काल, यानी उत्तर वैदिक काल का जो अंतिम समय का काल है, इसको द्वितीय नगरीकरण कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है? द्वितीय नगरीकरण का काल कहा जाता है। तो भाई प्रथम नगरीकरण का काल किसे कहते हैं? तो भारत की जो पहली सभ्यता थी सिंधु घाटी की सभ्यता, उसको प्रथम नगरीकरण का काल कहा जाता है, यानी पहला नगर वो। लेकिन द्वितीय नगरीकरण का जो काल है ये 600 ईस्वी के आसपास का समय द्वितीय नगरीकरण का काल कहलाता है। अब पूर्व वैदिक काल की बात करें तो पूर्व वैदिक काल में पूरा का पूरा ग्रामीण चीज ही था, यानी पूरा का पूरा ग्रामीण सभ्यता ही था। लेकिन उत्तर वैदिक काल की बात करें तो उत्तर वैदिक काल के अंतिम समय जो है ये नगरीकरण प्रारंभ हो जाती है, यानी इसको नगरीकरण का काल कहा जा सकता है। लेकिन ऋग वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल की बात करें तो वो पूरी तरह से ग्रामीण थी। ऋग वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल क्या थी? पूरी तरह से ग्रामीण। जबकि उत्तर वैदिक काल का अंतिम समय नगरीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गया था, यानी नगरीकरण का काल शुरू हो गया था। अब ये हो गया आर्थिक प्रगति। अब हम लोग थोड़ा सा धार्मिक प्रगति की ओर देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल का धार्मिक जीवन कैसा था। अब हम लोग उत्तर वैदिक काल के धार्मिक जीवन की बात करते हैं। ये जीवन के 4 क्षेत्रों में से सबसे अंतिम है धार्मिक जीवन। उत्तर वैदिक काल का धार्मिक जीवन ये किस प्रकार का था, ये हमको देखना है। तो उत्तर वैदिक काल का जो धार्मिक जीवन है ये एक्चुअल में पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक काल के धार्मिक जीवन के जैसा नहीं था। यानी कहा जाए तो पहले से धार्मिक जीवन में गिरावट हो गया। पहले उच्च कोटि का धार्मिक जीवन था, वो धार्मिक जीवन धीरे धीरे उत्तर वैदिक काल में आने पर निम्न कोटि का बनता चला गया है। क्योंकि उत्तर वैदिक काल में क्या होता है कि उत्तर वैदिक काल में चूंकि धन की वृद्धि होती है, कृषि की वृद्धि होती है, कृषि से अधिशेष कृषि के कारण अनाज की वृद्धि होती है, लोगों में बहुत ज्यादा जो है पूंजी की वृद्धि हो जाने के कारण अब क्या होता है कि बाह्य आडंबर, ये बाह्य आडंबर की प्रधानता हो जाती है। ये बाह्य आडंबर का मतलब होता है दिखावापन, यानी वास्तविक धर्म के स्थान पर ये दिखावापन जो है ये मुख्य स्थान ले लेता है।
लोग धर्म के बदले लोग एक दूसरे को दिखाने के दौड़ में आ जाते हैं। और यही बाह्य आडंबर क्या करता है कि धार्मिक जीवन को नीचे की ओर ले आता है। पूजा पाठ हो या यज्ञ हो, किसी भी प्रकार के धार्मिक कार्यक्रम में क्या होता है कि बहुत ज्यादा मात्रा में एक दूसरे से बढ़ चढ़ के दिखाने की कोशिश प्रारंभ हो जाती है, और इस प्रकार से धार्मिक जीवन जो है वो धीरे धीरे करके पतन की ओर चलना प्रारंभ हो जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि ऋग वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल में जो उच्च कोटि का धार्मिक जीवन था, वो धार्मिक जीवन धीरे धीरे नीचे की ओर, पतन की ओर चलना प्रारंभ हो जाता है। हालांकि आर्थिक प्रगति तो अधिक होती है, मगर धार्मिक प्रगति की यदि हम बात करें तो उसमें कमी देखने को मिलती है। यज्ञ कराने में या पूजा पाठ में मुख्य रूप से ब्राह्मण में और क्षत्रियों में संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। यानी क्षत्रिय काफी अमीर होते हैं, जिसके कारण वो अपने से ब्राह्मण को नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं, और ब्राह्मण अपने आप को श्रेष्ठ वर्ण बताते हैं, जिसके कारण वो क्षत्रियों से ऊपर दिखाने की कोशिश में लगे रहते हैं। और बाकी जितने भी वर्ण हैं शूद्र वैश्य की अपेक्षा, ये दोनों अपने आप को श्रेष्ठ घोषित करने के चक्कर में आपस में ही टकराव प्रारंभ हो जाता है इनमें। यानी ब्राह्मण और क्षत्रियों में आपस में काफी टकराव प्रारंभ हो जाता है। ये बाह्य आडंबर के कारण वो दोनों एक दूसरे को नीचा करने की कोशिश में लगे रहते हैं, एक दूसरे से ऊपर दिखाने की कोशिश में इनमें संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। तो इस प्रकार से ये धार्मिक जीवन को जो है ये पतन की ओर लेके चलने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। अब बात करें कि इस समय में आखिरकार जैसे पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक काल में सिर्फ एक वेद की रचना हुई, वो ऋग वेद था, इसीलिए उसको सबसे पुराना वेद भी कहा जाता है। परीक्षाओं में कई बार प्रश्न आया है कि सबसे पुराना वेद या सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो आप हमेशा याद रखेंगे कि सबसे पुराना वेद, सबसे पहला वेद या सबसे प्राचीन वेद ये ऋग वेद है। ये कौन सा है? ऋग वेद है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि कई बार एग्जाम में आया है, आप इसे जरूर याद रखें। अब यहाँ उत्तर वैदिक काल की बात करें तो उत्तर वैदिक काल में क्या होता है कि अंतिम के 3 वेद जो हैं ये लिखे जाते हैं। अंतिम के 3 वेद कौन कौन से हैं? तो एक तो हो गया यजुर्वेद, दूसरा सामवेद और सबसे आधुनिक वाला अथर्ववेद। ये तीनों की रचना जो है ये उत्तर वैदिक काल में प्रारंभ होती है। उत्तर वैदिक काल में इन तीनों वेदों की रचना की जाती है। इसके अतिरिक्त ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद की भी रचना की जाती है। और इन सब चीजों को मैंने पिछले वेद वाला वीडियो में अलग अलग से बढ़िया से समझाया है। यदि आपको यहाँ थोड़ा शॉर्ट में समझा देते हैं, यदि समझ में आए तो अच्छी बात, यदि डिटेल देखना है तो आप पीछे का वीडियो देख सकते हैं कि क्या है ब्राह्मण ग्रंथ, क्या आरण्यक, क्या उपनिषद। ये आरण्यक नाम जो है ये जंगल में जो किताबें लिखी गई तो जंगल को अरण्य कहा जाता है, अरण्य वन, इसी कारण से इसका नाम जंगल में जो बुक लिखा गया उसको आरण्यक कहा जाता है। तो चूंकि नगरीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ होते होते सबसे लास्ट जो वेद लिखा जाता है अथर्व वेद, उस समय नगर लगभग समाप्त, यानी नगर जो है वो जंगल लगभग समाप्त हो जाता है, जंगल लगभग समाप्त हो जाता है, नगरीकरण हो जाता है। तो अथर्व वेद का आरण्यक नहीं मिलता है। यानी मान के आप चल सकते हैं कि उस समय जंगल समाप्त हो गया था, इसी कारण से जंगलों में वो नहीं लिखा गया, यानी अथर्व वेद का आरण्यक नहीं मिलता है। बाकी पहले के जो 3 वेद हैं, ऋग वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ये तीनों का अलग अलग आरण्यक लिखा गया है जंगलों में, इसलिए ये तीनों का आरण्यक मिलता है। तो अब अंतिम 3 वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद, ये सारे चीजों की रचना उत्तर वैदिक काल में होती है। और पूर्व वैदिक काल, अब हम वेद के बारे में अंतिम 3 वेद के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये यजुर्वेद जो है, यजुर्वेद से संबंधित जानकारी, तो यजुर्वेद में किससे संबंधित जानकारी मिलती है? ये प्रश्न आता है परीक्षाओं में कि यजुर्वेद में किससे संबंधित जानकारियां मिलती है। तो जैसा कि नाम है यज्ञ, यानी यज्ञ से संबंधित जो है जानकारी
यज्ञ से संबंधित यानी यज्ञ से संबंधित जो जानकारी मिलती है ये यजुर्वेद में मिलती है। यज्ञ से संबंधित जानकारी कहाँ मिलती है? तो यजुर्वेद में। क्योंकि यज्ञ में कई सारे कर्मकांड होते हैं। यज्ञ में सबसे अधिक कर्मकांड कहाँ होता है? पूजा पाठ का जो प्रोसेस है उसमें सबसे ज्यादा कर्मकांड जो होता है वो यज्ञ में होता है। तो इसी कारण से, और ये सारे यज्ञ के कर्मकांड इसमें लिखे हुए हैं कि यज्ञ कैसे करना चाहिए, यज्ञ को करने की क्या विधि है, ये सारे तरीके इसमें लिखे हैं। इसी कारण से इसको कर्मकांडीय वेद भी कहा जाता है। तो आप लोग इसको याद रखिए, क्योंकि अलग से क्वेश्चन पूछ देता है कि 4 वेद दिया रहेगा ऑप्शन में कि इनमें से चारों वेदों में से इनमें से किसको कर्मकांडीय वेद कहते हैं। तो आपका उत्तर हमेशा होगा यजुर्वेद। यजुर्वेद को कर्मकांडीय वेद भी कहा जाता है, ये आप याद रखें। तो कर्मकांडीय वेद किसको कहते हैं? यजुर्वेद को। अब एक परीक्षा में जो कई बार पूछा गया है कि गद्य तथा पद में रचित कौन सा वेद है, 4 ऑप्शन दे देगा वेद का, उस समय आप कंफ्यूज कर जाइएगा। चारों में से कौन सा गद्य तथा पद्य दोनों में रचित है? तो याद रखिए कि यज्ञ वाला जो वेद है, चूंकि यज्ञ में गाया भी जाता है और पूरा स्टोरी भी सुनाया जाता है, यानी यजुर्वेद जो है ये गद्य तथा पद्य दोनों में है। क्यों है? क्योंकि यज्ञ से संबंधित, और यज्ञ में गाया भी जाता है और पूरी कहानी भी यज्ञ की पूरी सारी सुनाई जाती है। तो गद्य तथा पद, गद्य का मतलब, चूंकि गद्य का मतलब कहानी और पद्य का मतलब कविता, गद्य का मतलब कहानी, पद का मतलब कविता, कहानी और कविता किसमें है? तो यजुर्वेद में। यानी गद्य तथा पद्य में रचित कौन सा वेद है? तो यजुर्वेद। अब यजुर्वेद के देखिए 2 प्रकार हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। यहाँ पर शुक्ल यजुर्वेद का जो माध्यनिंद संहिता और कान्व संहिता है ये सभी पद्य में ही मिले हैं। सब किस में लिखे गए हैं? पद्य में लिखे गए हैं। यानी शुक्ल यजुर्वेद जो है पूरा पद्य में है और कृष्ण यजुर्वेद जो है ये गद्य एवं पद्य दोनों में है। शुक्ल यजुर्वेद सिर्फ पद्य में है और कृष्ण यजुर्वेद गद्य और पद्य में है, और ये दोनों यजुर्वेद है, यानी यजुर्वेद पद गद्य तथा पद दोनों में रचित है। यजुर्वेद जो है वो गद्य तथा पद दोनों में रचित है। एक अलग से प्रश्न आता है कि किस वेद को वाजसेयी संहिता कहा जाता है। तो आप याद रखेंगे कि शुक्ल यजुर्वेद को वाजसेयी संहिता कहा जाता है, और ये परीक्षा में पूछा गया है कि वाजसेयी संहिता किसे कहा गया है? तो शुक्ल यजुर्वेद को कहा गया है। अब हम लोग थोड़ा सा सामवेद को भी देख लेते हैं। अब हम लोग सामवेद को देखते हैं। तो सामवेद, जैसा कि आप लोगों को पहले से पता है कि सामवेद को संगीत का जनक कहा जाता है। यहाँ से प्रश्न कई बार परीक्षा में पीछे पूछे गए हैं कि संगीत का जो जनक है वो किसे कहा जाता है? तो संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है। संगीत के जो 7 मूल स्वर हैं, सा रे गा मा प द नी, सा रे गा मा प द नी, ये जो 7 मूल स्वर हैं जिससे सारे संगीत की रचना होती है, ये 7 मूल स्वर की उत्पत्ति सामवेद को माना जाता है। यानी सामवेद से ही ये 7 मूल स्वर की उत्पत्ति हुई है। अब ये सामवेद एक ऐसा वेद है जो ऋग्वेद पर आधारित है, यानी ऋग्वेद से ही श्लोक लेकर इसमें डाले गए हैं, यानी ऋग्वेद से ही रचना की गई है। गायन प्रधान श्लोकों को लेकर ये सामवेद बना दिया गया है। तो यहाँ से अगर प्रश्न आते हैं कि ऋग्वेद पर किस वेद, ऋग्वेद के आधार पर किस वेद की रचना की गई है, तो सामवेद की रचना की गई है। अब सामवेद में ज्यादातर ये देखिए सूर्य देवता से संबंधित यदि मंत्र आप खोजिएगा तो सूर्य देवता से संबंधित ज्यादातर मंत्र इस वेद में है। अब यहाँ से प्रश्न आते हैं, इसीलिए मैंने इसको जो है अंडरलाइन किया है कि पूछेगा संगीत के 7 स्वर की मूल उत्पत्ति किस वेद से हुई है, तो सामवेद से हुई है। संगीत का जनक किसे कहा जाता है, तो सामवेद को कहा जाता है। कौन सा ऐसा वेद है जो ऋग्वेद पर आधारित है, तो सामवेद है। और कौन सा ऐसा वेद है जिसमें सूर्य देवता के मैक्सिमम यानी ज्यादा से ज्यादा सूर्य देवता पर मंत्र जो है किस वेद में लिखा गया है, तो सामवेद में लिखा गया है। तो सूर्य देवता से संबंधित अधिकतम मंत्र लिखा गया है किस वेद में, सामवेद में। 100 से सूर्य देवता, 100 से सामवेद, 100 से संगीत, 100 से सामवेद, संगीत का जनक सामवेद, 100 से 7 स्वर और 100 से सामवेद। और ऋग्वेद से इसके इस ऋग्वेद पर आधारित कौन सा है, सामवेद है। अब हम लोग अथर्व वेद की बात करते हैं। इसकी रचना अथर्वा ऋषि ने की थी। इसमें आपको पता है कि कई प्रकार की जो सामाजिक समस्याएं हैं उससे संबंधित सारे चीजों का निराकरण अथर्व वेद में लिखा गया है। जैसे जादू टोना, अंधविश्वास, विभिन्न प्रकार के
कर्मकांडों का जो है विभिन्न प्रकार की औषधियों का वर्णन ये अथर्ववेद के अंतर्गत होता है। तो अथर्ववेद जो है ये सबसे नया वेद है और ये ऐसा वेद है, ये देखिए ये सबसे आधुनिक वेद है या इसको सबसे नया वेद कहते हैं, मॉडर्नाइज वेद है, यानी ये सबसे मॉडर्नाइज वेद है, सबसे नया वेद है। ये मॉडर्न शब्द आने का कारण है, ये मॉडर्न शब्द जो आया है यही चीज इसको क्या कर रहा है कि ये पवित्र वेद के अंतर्गत नहीं, हालांकि इसमें वेद लगा हुआ है, लेकिन एक्चुअल में जब हम पवित्र वेद की बात करते हैं, वेद त्रयी की बात करते हैं, त्रियी वेद की बात करते हैं, तो उसके अंतर्गत ये नहीं आता है, क्योंकि इसको मिलाकर 4 वेद हैं। अगर हम त्रयी वेद की बात करें या वेद त्रयी की बात करें तो 3 ही होगा। तो वेद त्रयी में 3 आता है, शुरू का 3, ऋग्वेद, ऋग्वेद के बाद यजुर्वेद, यजुर्वेद के बाद सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ये वेद त्रयी में आता है। अथर्ववेद वेद त्रयी के अंतर्गत नहीं आता, और जो वेद त्रयी के अंतर्गत आता है उसी को पवित्र वेद कहते हैं। यानी पवित्र वेद के अंतर्गत ऊपर वाले तीनों है, ये पवित्र वेद नहीं आता है, यानी अथर्ववेद जो है ये पवित्र वेद नहीं माना गया है। तो यहाँ लिखे हैं कि यह वेद पवित्र वेद के अंतर्गत नहीं आता है। और पवित्र वेद के अंतर्गत नहीं आने का क्या कारण है? तो इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि आर्य अपने आप को श्रेष्ठ समझते थे। आर्य का शाब्दिक अर्थ ही होता है श्रेष्ठ, आर्य जो है उसका शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ। और आर्य श्रेष्ठ उस समय उसको मानते थे जो संस्कृत भाषा की जानकारी होती थी। संस्कृत चूंकि देववाणी मानी जाती है, तो देववाणी माने जाने के कारण उसको श्रेष्ठ माना जाता है। तो जो संस्कृत की जानकारी नहीं थी उन लोगों को अनार्य कहा गया, जिन्हें संस्कृत की जानकारी थी उन्हें आर्य कहा गया। तो इस आधार पर जो है, चूंकि ये वेद, ये ऊपर का जो 3 वेद है ये सिर्फ आर्य के बारे में बात करता है, सिर्फ आर्य की चर्चा करता है, लेकिन ये अथर्ववेद जो है ये आर्य की भी चर्चा करता है और आर्य के साथ साथ ये क्या कर देता है कि अनार्य की भी चर्चा करता है। ये अनार्य की भी क्या करता है? चर्चा करता है। और अनार्य की चर्चा करने के कारण ही ये पवित्र वेद की कैटेगरी से बाहर हो जाता है। अनार्य की, चूंकि अनार्य को अपवित्र माना जाता है, तो अनार्य की चर्चा करने के कारण, चूंकि अनार्य का अर्थ हुआ संस्कृत का ज्ञान नहीं, मतलब विद्वता नहीं, मतलब उसके पास जो है वो, उसके अंदर वो पवित्रता नहीं, तो इसी कारण से अनार्य की चर्चा करने के कारण इसे वेद की कैटेगरी से हटा दिया गया और ये जो है पवित्र वेद के अंतर्गत नहीं आता। अब ये सबसे नया है, तो हमने अभी जस्ट बताया कि चूंकि बाद में जंगलों में किताब लिखने की कोई खास आवश्यकता नहीं रह गई, चूंकि बहुत सारे नगर बन गए, तो ये जंगलों में इसके ऊपर कोई बुक नहीं लिखा गया अलग से, इसी कारण से इसका अरण्यक नहीं मिलता है। तो अब यहाँ से परीक्षा में तो प्रश्न पूछा जाता है कि भाई अरण्यक किस वेद का अरण्यक नहीं है, तो आपको याद रखना है कि अथर्ववेद का अरण्यक नहीं है, आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि नया भी ऐसे भी ध्यान में रहेगा कि अथर्ववेद का कोई अरण्यक नहीं है। अब हम लोग थोड़ा सा फिर देखते हैं। अब यहाँ हम लोग थोड़ा सा वेद, जो चारों वेद लिखा गया है, ये चारों वेद के उपवेद, ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद, हालांकि उपनिषद की टोटल संख्या 108 है, लेकिन इसमें से 108 में से 12 या 13 उपनिषद प्रमुख हैं, जिनमें से मैंने यहाँ पर 3 1 4 2 6 2 8 उपनिषद को लिस्टेड किया है। ये उपनिषद जो है इससे संबंधित है, इससे लिंक किया हुआ, ये आपको पढ़ना है। यानी 108 उपनिषद में से सिर्फ 8 उपनिषद हम छांटे हैं जो कि ये वेद से रिलेट करके आपको पढ़ना है, आपको याद रखना है। 108 याद नहीं रखना है। और 1-2 उपनिषद और जो हैं, जो अलग से क्वेश्चन आते हैं, उसको फिर अलग से हम लोग देखेंगे। अभी फिलहाल ये 8 उपनिषद को हम लोग देखते हैं। ये 4 वेद के अंतर्गत 8 उपनिषद को हम लोगों को पढ़ना है और बाकी इसके सारे वेद और ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में पढ़ना है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है, सामवेद का उपवेद कौन सा है, अथर्ववेद का उपवेद कौन सा है, या क्वेश्चन आपको पूछेगा कि ऋग्वेद का ऐतरेय उपनिषद का संबंध किस वेद से, तो ऋग्वेद से। ऐतरेय उपनिषद का संबंध किस वेद से है? ऋग्वेद से।
ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ का संबंध किस वेद से है? ऋग्वेद से। ऐतरेय उपनिषद का संबंध किससे है? ऋग्वेद से। ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ का संबंध किससे है? ऋग्वेद से। तो इस प्रकार से हम इसको पढ़ेंगे। तो ऋग्वेद का देखिए उपवेद सबसे पहले याद रखिए। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद, ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद, यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद। इसको मैंने ये सारे चीजों को मैंने पिछले वीडियो में अच्छे से समझाया है, आप लोग उसको एक बार जरूर देखें। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का गंधर्व वेद, सामवेद का गंधर्व वेद, अथर्ववेद का शिल्प वेद, अथर्ववेद का उपवेद शिल्प वेद, यजुर्वेद आयुर्वेद यानी चिकित्सा से संबंध है, यजुर्वेद का संबंध धनुर्वेद से, यज्ञ तीर धनुष यानी कि से संबंधित है, सामवेद गायन प्रधान देवता गंधर्व वेद से संबंधित है, अथर्ववेद शिल्प वेद, अथर्ववेद शिल्प वेद से संबंधित है। तो ये उपवेद को हम लोग याद रखेंगे। इसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ, तो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय और कौशिकी। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन हो गया? ऐतरेय हो गया और कौशिकी हो गया। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ, ये शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप हमेशा याद रखें, ये बहुत प्राचीन और प्रमाणिक माना जाता है। तो ये शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ का संबंध यजुर्वेद से है और तैतरेय का भी संबंध यजुर्वेद से है। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ और तैतरेय ब्राह्मण ग्रंथ का संबंध यजुर्वेद से। और पंचवीस और षड्वीस सामवेद। विष मतलब कामना, गीत की कामना, विष मतलब कामना, 5 6, पंच मतलब 5 और षड मतलब 6, 5 6 कामना सामवेद। गायन में समझिए 5 गीत 6 गीत, तो 5 गाना की कामना, 5 6 गाना की कामना, ये हो गया सामवेद से संबंधित। सामवेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ पंचवीस षड्वीस। इसी प्रकार से अथर्ववेद से गोपथ ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण का संबंध जो है किससे है? अथर्ववेद से है। यहाँ देखिए मुंडकोपनिषद, सत्यमेव जयते लिखा गया है, मुंडकोपनिषद सत्यमेव जयते यहाँ से लिया गया है। तो मुंडकोपनिषद का संबंध अथर्ववेद से, प्रश्नोपनिषद का संबंध अथर्ववेद से। अथर्ववेद का 2 हो गया, मुंडकोपनिषद प्रश्नोपनिषद। मुंडकोपनिषद और प्रश्नोपनिषद किसका हो गया? अथर्ववेद का हो गया। अब हम सामवेद का उपनिषद की बात करते हैं, तो छांदोग्य उपनिषद जैमिनी, छांदोग्य और जैमिनी ये हो गया सामवेद का। क्योंकि सामवेद गीत प्रधान है, गीत में छंद होता है, गीत में क्या होता है? छंद होता है। तो इससे रिलेट करके हम देख सकते हैं कि सामवेद यानी सामवेद गीत, गीत में छंद। तो छांदोग्य उपनिषद और जैमिनी उपनिषद ये सामवेद से संबंधित है। इसी प्रकार से ये देखिए चारों आश्रम, जावाल उपनिषद में चारों आश्रमों का वर्णन है। ये कठोपनिषद में यम नचिकेता संवाद का वर्णन है। तो जावालोपनिषद, कठोपनिषद और श्वेतोपनिषद का संबंध जो है ये यजुर्वेद से संबंधित है। क्योंकि यज्ञ कराए थे ये यम नचिकेता का संबंधित, तो नचिकेता के पिता बाजश्रवा यज्ञ करवाए थे, तो यज्ञ से संबंधित हो गया कौन? कठोपनिषद। और जावालोपनिषद चारों आश्रम, आश्रम संन्यास ये सब कहाँ होगा? यज्ञ में होगा। तो जावालोपनिषद का संबंध है यजुर्वेद से। इसी तरह श्वेतोपनिषद का भी संबंध किससे है? यजुर्वेद से। अब ये एकमात्र ऋग्वेद में सबसे पुराना में एकमात्र आपको याद रखना है ऐतरोपनिषद। और ये ऐतरेय सेटिंग कर रहा है, देखिए ऐतरोपनिषद और ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ ये दोनों ऋग्वेद से। ऐतरोपनिषद और ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ दोनों कहाँ से? ऋग्वेद से। और इसके साथ साथ ऋग्वेद का एक और ब्राह्मण ग्रंथ कौशिकी याद करना है। तो इस प्रकार से आप इन चार्टों को याद रखें। इससे संबंधित जो प्रश्न है ये परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। खास करके उपवेद पक्का याद रखिए। ये चिकित्सा से संबंधित ऋग्वेद का आयुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का गंधर्व वेद, अथर्ववेद का शिल्प वेद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये यज्ञ से संबंधित ये जावालोपनिषद और कठोपनिषद, जावालोपनिषद और कठोपनिषद आप जरूर याद रखें। ये छांदोग्य वाला जो है ये सामवेद से संबंधित, इसको भी आप जरूर याद रखें। अब हम लोग जो परीक्षा में कभी कभी पूछे जाते हैं जो चीज, उनको भी थोड़ा देखते हैं कि यजुर्वेद में जो है मुख्य रूप से मंत्र कितना है। तो यजुर्वेद में 1990 मंत्र है। यजुर्वेद में मंत्रों की संख्या कितनी है? 1990। जबकि सामवेद में 1875।
यजुर्वेद में मंत्रों की संख्या 1990, सामवेद में 1875 और अथर्ववेद में ज्यादा है 6000 है। अथर्ववेद में कितने हैं? 6000। तो आप तीन चीज को याद रखें कि यजुर्वेद में मंत्र की संख्या 1990, सामवेद में 1875 और अथर्ववेद में 6000 मंत्र है। अथर्ववेद में सबसे ज्यादा यानी 6000 मंत्र है। इन तीनों में सबसे ज्यादा अथर्ववेद में 6000 मंत्र की संख्या है, सामवेद में 1875 है और यजुर्वेद में 1990 मंत्र है। सामवेद में 1875 मंत्र हैं, लेकिन यहाँ पर परीक्षाओं में कभी कभी पूछे जाते हैं कि मूल मंत्र इसमें से कितना है। तो सामवेद का जो मूल मंत्र है वो सिर्फ 99 है। सामवेद में मूल मंत्रों की संख्या कितनी है? 99। सामवेद में मूल मंत्र की संख्या 99, मंत्र की संख्या 1875, यजुर्वेद में 1990, अथर्ववेद में 6000 मंत्र। अथर्ववेद में अध्याय की यदि बात करें तो 20 अध्याय है, जबकि सूक्तों की संख्या 731 है। सूक्त की संख्या कितनी है? 731। तो इन चीजों को आप ध्यान रखें। अब हम ब्राह्मण ग्रंथ की यदि हम बात करें तो शतपथ ब्राह्मण जो है ये सबसे प्राचीन ग्रंथ है, सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ है, सबसे प्रामाणिक ब्राह्मण ग्रंथ है और सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है। सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ पूछा जाए तो शतपथ ब्राह्मण, सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ तो शतपथ ब्राह्मण, सबसे प्रामाणिक ब्राह्मण ग्रंथ तो शतपथ ब्राह्मण। ये वाला आप एकदम याद रखें, क्योंकि ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा अलग से लिखा है। अब हम लोग थोड़ा सा उपनिषद को भी देख लेते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा उपनिषद के बारे में देखते हैं। उपनिषद, जैसा कि आपको पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं कि उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना, यानी गुरु के समीप बैठकर जो ज्ञान प्राप्त किया जाता था उसे ही उपनिषद कहा जाता था। तो उपनिषद जो है ये दर्शन पर आधारित है। उपनिषद जो है ये किस पर आधारित है? दर्शन पर आधारित है। अब यहाँ से ये लाइन जो हम लिखे हैं ना, ये इम्पोर्टेंट लाइन है। ये लाइन आपको परीक्षा में पूछ दिया करता है, पूछेगा उपनिषद किस पर आधारित है, तो आपका उत्तर होगा दर्शन पर। ऑप्शन में रहेगा दर्शन पर। तो उपनिषद किस पर आधारित है? दर्शन पर। अब ये वाला जो लाइन लिखे हैं ये भी परीक्षा में पूछता है। यह वैदिक साहित्य का सबसे अंतिम भाग है। पूछा जाएगा कि वैदिक साहित्य का सबसे अंतिम भाग कौन सा है? तो उपनिषद। वेद, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद। वेद, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद। तो सबसे लास्ट में कौन सा आता है? उपनिषद। तो वैदिक साहित्य का चूंकि सबसे लास्ट में उपनिषद आता है तो सबसे अंतिम भाग है उपनिषद, और यही कारण है कि इसको वेदांत दर्शन कहा जाता है। अब ये भी प्रश्न बनता है कि वेदांत दर्शन किसको कहते हैं? तो ऑप्शन में रहेगा उपनिषद, आपको मार देना है कि वेदांत दर्शन किसे कहते हैं? उपनिषद को। वेदांत दर्शन किसे कहते हैं? उपनिषद को। वैदिक साहित्य का सबसे अंतिम भाग कौन है? उपनिषद। वैदिक साहित्य का सबसे अंतिम भाग कौन है? उपनिषद। उपनिषद किस पर आधारित है? दर्शन पर। उपनिषद किस पर आधारित है? दर्शन पर। उपनिषद किस पर आधारित है? दर्शन पर। वैदिक साहित्य का सबसे अंतिम भाग कौन है? उपनिषद। और वेदांत दर्शन किसे कहा जाता है? उपनिषद को। वेदांत दर्शन किसे कहा जाता है? उपनिषद को। ये तीनों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने लिखा। अब दर्शन की कुल संख्या तो 6। भारत के 6 दर्शन की बात किया जाता है तो 6 दर्शन है। कितने दर्शन है? 6 दर्शन माने जाते हैं। इसमें से ये सारे दर्शन जो है इसका नाम अलग से पूछ लिया जाता है, और इसको इस कारण से आप इसको याद कर लें, बार बार पढ़ें जिससे याद हो जाएगा। ये परीक्षाओं में कई बार ये सारे से क्वेश्चन उठाते हैं, इसलिए ये पूरे आप कंठस्थ कीजिए। देखिए यहाँ पर योग के बारे में आप तो जानते होंगे कि पतंजलि योग से संबंधित, जैसे अभी बाबा रामदेव हैं, लेकिन शुरुआत जो है वो उनका पतंजलि, अब उनका ब्रांड का नाम भी है पतंजलि, पता है ना। तो योग दर्शन किससे संबंधित है? योग दर्शन के प्रतिपादक कौन हो गए? महर्षि पतंजलि। योग दर्शन के प्रतिपादक महर्षि पतंजलि। और ये सबसे पुराना है सांख्य दर्शन, सबसे पहला, सबसे पुराना। तो
तो ये सांख्य दर्शन के जो प्रतिपादक हैं ये कपिल मुनि। कौन है? कपिल मुनि। महर्षि कपिल जो है वो सांख्य दर्शन के हैं। न्याय करने वाले कौन थे? तो गौतम बुद्ध। गौतम और सिद्धार्थ और देवव्रत की लड़ाई हुई थी, आपको पता है, हंस वाली कहानी। तो न्याय गौतम के पक्ष में गया था, यानी न्याय दर्शन महर्षि गौतम। न्याय दर्शन के प्रतिपादक महर्षि गौतम। न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन है? महर्षि गौतम। योग दर्शन के पतंजलि। सांख्य दर्शन महर्षि कपिल। सांख्य सबसे पुराना महर्षि कपिल। सांख्य दर्शन के महर्षि कपिल। और ये पूछा भी जाता है कि सबसे प्राचीन दर्शन कौन सा है, तो आप याद रखिएगा, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है कि सबसे प्राचीन दर्शन कौन सा है, तो सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन है? महर्षि कपिल। न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन है? महर्षि गौतम। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? महर्षि पतंजलि। अब वैशेषिक दर्शन के जो प्रतिपादक हैं ये कनाद या उलुक। कनाद या उलुक। परमाणुवाद का जनक भी इनको कहा जाता है। कनाद को परमाणुवाद का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। तो परमाणुवाद का जनक यानी परमाणु का जनक। अब इसी से बम, एटम बम, हाइड्रोजन बम, जितने सारे बम बने, तो परमाणु बम का जनक यानी विशेष बात है। कनाद में विशेष बात है ना, कनाद में क्या है? विशेष बात है। इनका एक और नाम है उलुक। तो कनाद में विशेष बात है, तो कनाद हो गए वैशेषिक दर्शन से संबंधित। अब पूर्व मीमांसा महर्षि जैमिनी। पूर्व में मीमांसा वाला दो वो है, एक पहले वाला एक बाद वाला। तो पूर्व मीमांसा जैमिनी और बाद वाला बादरायण। तो ये बाद वाला उत्तर मतलब बाद वाला तो बादरायण, ये आपको ट्रिक से याद रहेगा। बाद वाला बादरायण यानी उत्तर मीमांसा बादरायण। उत्तर मीमांसा बाद वाला। अब पहले वाला जैमिनी। पहले वाला कौन? जैमिनी। पूर्व मीमांसा जैमिनी और बाद वाला बादरायण। बाद वाला क्या हो गया? बादरायण। इस प्रकार से आपको इसको रिपीट करना है। अब उपनिषद से संबंधित कुछ और प्रश्न, जैसे चारों आश्रम की जानकारी किस उपनिषद में मिलती है, तो आपको बताया जा चुका है जावाल उपनिषद में। यानी पहला 3 आश्रम का यदि हम बात करें, पहला 3 आश्रम कौन सा है? ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर गृहस्थ आश्रम और फिर वानप्रस्थ आश्रम। ये पहले 3 आश्रम की यदि बात करेंगे तो वो छांदोग्य उपनिषद में उसका वर्णन मिलता है। कहाँ? छांदोग्य उपनिषद में। लेकिन चारों आश्रम की जो जानकारी मिलती है वो जावालोपनिषद में। चारों आश्रमों की जानकारी कहाँ मिलती है? किस उपनिषद में? तो जावालोपनिषद में। अब सत्यमेव जयते, ये भी प्रश्न कई बार परीक्षाओं में आया है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। आप इसे याद रखें, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। यम नचिकेता संवाद की बात करें तो कठोपनिषद से। यम नचिकेता संवाद कठोपनिषद से। सत्यम शिवम सुंदरम ये किस उपनिषद से लिया गया है? तो श्वेता स्वरूप निषद से लिया गया है। सत्यम शिवम सुंदरम स से शुरू होता है, ये भी स से शुरू होता है। श्वेता स्वरूप निषद से सत्यम शिवम सुंदरम लिया गया। सत्यम शिवम सुंदरम किससे लिया गया है? श्वेता स्वरूप उपनिषद से। अब ये बड़ा सा है, अस्तो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्यो माँ मृतम गमय। अस्तो माँ सदगमय तम, ये चाणक्य का बहुत अच्छा ये प्रायः मंत्र चाणक्य जो है जाप किया करते थे, बोलते थे। तो अस्तो माँ सदगमया, तमसो माँ ज्योतिर्गमया, मृत्यो माँ मृतम गमया, ये किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये लग भी रहा है कि बहुत बड़ा सा है। ये कैसा है? बहुत बड़ा। इन सब में देखिए ये स्टेटमेंट सबसे बड़ा है। तो ये बृहद यानी बड़ा। बृहद का मतलब क्या होता है? बड़ा। ट्रिक लगा लीजिए, बृहद यानी बड़ा। बृहदारण्यक उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया। अब हम लोग पुराण की बात करते हैं, तो पुराण में क्या है? पुराण में जो है ये भारतीय इतिहास का कहानी लिखा गया है। देवी देवताओं की कहानी, राजाओं की कहानी, राजाओं की वंशावली की कहानी, और ये एकदम क्रमबद्ध रूप में पुराण में मिलता है। बाकी दूसरे जितने ग्रंथ हैं उसमें इस तरह से क्रमबद्ध रूप से नहीं मिलता है। बहुत सारे वैदिक साहित्य हैं जिसमें क्रम उलट पुलट के लिख दिया, लेकिन इसमें राजाओं की वंशावली या देवताओं का जो भी वर्णन किया गया है वो क्रम रूप से किया गया है। यही खासियत है इसकी। जैसे मान लिया जाए कि सबसे पहले अगर हम वंश की बात करें तो वंश में सबसे पहले मौर्य वंश आता है। तो ये सबसे पहले मौर्य वंश का लिखता है। मौर्य के बाद जो है शुंग, शुंग के बाद कण्व, सातवाहन, कुषाण, कुषाण के बाद गुप्त।
कुषाण के बाद गुप्त। यानी सबसे पहले ये एक सीरीज है कि सबसे पहले मौर्य वंश आया, मौर्य वंश के बाद शुंग वंश आया, शुंग के बाद कण्व आया, कण्व के बाद सातवाहन आया, सातवाहन के बाद कुषाण आया और कुषाण के बाद गुप्त वंश आया। ये एक सीरीज है, ये एक सीरीज है। तो यदि आप पुराण पढ़िएगा तो सीरीज से इसके राजाओं की जानकारी, इसमें राजाओं की कहानियां ये पुराण में सीरीज से लिखी गई है। जबकि अन्य जो अलग वैदिक साहित्य हैं उसमें क्या है कि मान लिया जाए कि पहले मौर्य की बात किया, मौर्य की बात करने के बाद पता चला एक के बार गुप्त की बात कर दिया, फिर पता चला कि सातवाहन का बात कर दिया। यानी ये सीरीज नहीं सेट करता है, जिसके कारण जो है थोड़ा असुविधा होता है। और पुराणों में ये चीज है, तो ये खासियत है पुराण की। पुराण से जो प्रश्न आते हैं कि पुराणों की टोटल संख्या कितनी है, 18। ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है। पुराण की टोटल संख्या कितनी, 18। ये आपको याद रखना है। और सबसे पुराना पुराण या सबसे प्रमाणिक पुराण कौन सा है, मत्स्य पुराण। ये भी कई बार परीक्षा में पूछा गया। ये दोनों चीज आप क्या करिए, याद रखिए कि पुराण में सबसे संख्या 18, सबसे पुराना पुराण मत्स्य पुराण। और इसमें क्या वर्णन किया गया है, तो राजाओं की, देवताओं की पूरा वंशावली का कहानी लिखा गया है इसमें। अब हम लोग महाकाव्य की बात करते हैं, इससे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो महाकाव्य कितने हैं, ये भी प्रश्न आता है। महाकाव्य की संख्या कितनी है, तो 2 है। महाकाव्य की संख्या कितनी है, 2। पहला है रामायण और दूसरा है महाभारत। इसमें पूछा जाता है कि सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है, तो महाभारत। सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है, महाभारत। कई बार परीक्षा में आया है। आदि काव्य किसे कहा जाता है, रामायण को। आप दोनों याद रखें, आदि काव्य किसे कहा जाता है, रामायण को। सबसे बड़ा महाकाव्य क्यों कौन सा है, तो महाभारत। अब सबसे बड़ा क्यों है, नीचे देखिए। रामायण में स्टार्टिंग में 6000 श्लोक थे, 6000 से फिर हुए 12000, फिर 24000 हो गया। यानी रामायण में जो है स्टार्टिंग में श्लोकों की संख्या थी 6000, 6000 से 12000 हुए, 12000 से 24000 श्लोक, इतना श्लोक है इसमें। अब रामायण की रचना पूछा जाता है कि रामायण की रचना किसने किया है, कई बार परीक्षा में आया है। तो रामायण की रचना जो है वो महर्षि वाल्मीकि किए थे संस्कृत भाषा में। अब महाभारत में स्टार्टिंग में 8800 श्लोक था, 8800 श्लोक से बढ़कर हुआ 24000 श्लोक, और 24000 से अभी वर्तमान में 1 लाख से ज्यादा है। इसका नाम अलग अलग है। महाभारत का प्रारंभ में जब 8800 श्लोक था तो इसका नाम था जय संहिता। जब 24000 श्लोक हुआ तो इसका नाम भारत पड़ गया, और वर्तमान में 1 लाख से अधिक श्लोक है, इसका नाम महाभारत पड़ गया। यानी महाभारत के 3 नाम, प्राचीन नाम जय संहिता, जब 24000 श्लोक हुआ तो भारत, और 1 लाख से ज्यादा महाभारत। ये 3 नाम। अब अलग से पूछता है कि महाभारत का मूल नाम क्या था, या महाभारत का प्राचीन नाम क्या था, तो जय संहिता। अब यहाँ पर एक चीज और पूछा जाता है कि महाभारत जो है वो महाभारत के लेखक कौन थे, तो महाभारत के जो लेखक थे वो महर्षि वेदव्यास थे। कौन थे, वेदव्यास। महर्षि वेदव्यास जो थे ये महाभारत के लेखक कौन थे। महाभारत में यदि कुल पर्व की पूछा जाए, कुल पर्व या जिसको अध्याय कहा जाता है, पर्व या अध्याय महाभारत में कितना था, तो 18 अध्याय था। कितना था अध्याय, 18। और इसी में एक अध्याय जो है स्पेशल गीता था। एक अध्याय कौन सा था, गीता एक अध्याय है। गीता एक पर्व का नाम है, गीता एक अध्याय है, पर्व को ही अध्याय कहते हैं। तो टोटल 18 अध्याय था, लेखक था वेदव्यास, इसको प्राचीन नाम जय संहिता, और 8800 शुरुआती में श्लोक, बाद में 24000, 1 लाख, ये अलग अलग नाम हुआ। तो इसको आप याद रखें। अब हम लोग उत्तर वैदिक कालीन देवता की बात करते हैं। तो उत्तर वैदिक काल में, पूर्व वैदिक काल में आप लोगों ने देखा कि पूर्व वैदिक काल में जो मुख्य देवता थे वो इंद्र थे। इंद्र के लिए 250 श्लोक, जबकि अग्नि के लिए 200 श्लोकों का वर्णन ऋग वैदिक काल में मिलता है। तो पूर्व वैदिक काल में मुख्य देवता इंद्र थे, लेकिन यहाँ उत्तर वैदिक काल में थोड़ा अलग होता है। अब मुख्य देवता इंद्र न रहकर उत्तर वैदिक काल के मुख्य देवता प्रजापति बन जाते हैं। प्रजापति अर्थात ब्रह्मा, यानी प्रमुख देवता जो है वो कौन बन जाते हैं, प्रजापति, जिनको कि सृजन का देवता भी कहा जाता है। तो आप इसको याद रखें कि उत्तर वैदिक काल के मुख्य देवता प्रजापति, पूर्व वैदिक काल के मुख्य देवता इंद्र, और उत्तर वैदिक काल के मुख्य देवता कौन हो गए, प्रजापति। अब यहाँ पर कुछ और देवताओं का लिस्ट मैंने बनाया है जो याद रखना है कि पोषण एवं रक्षण के देवता विष्णु थे,
कुल 33 देवताओं का इसमें वर्णन मिलता है उत्तर वैदिक काल में, जिसमें से कुछ को याद रखना है, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो पोषण एवं रक्षण के देवता विष्णु, ऐसे भी आप जानते हैं विष्णु को संरक्षक कहा जाता है और ब्रह्मा को सृजन कहा जाता है। तो प्रजापति हो गए सृष्टि यानी सृजन के देवता, पोषण एवं रक्षण के देवता हो गए विष्णु, अब पशुओं के देवता रुद्र बन गए। पशुओं के देवता कौन? रुद्र। भगवान भोलेनाथ जो है वो बैल की सवारी यानी कि पशुओं के देवता कौन हो गए? रुद्र। शूद्र के देवता पूषण हो गए। यहाँ पर देखिए क्या गड़बड़ी होता है, शूद्रों के साथ एक अलग व्यवहार होता है कि जो पहले ऋग्वेद काल में ये पशु के देवता थे पूषण, अब ये शूद्र के देवता बन गए। जो ऋग्वैदिक काल में पशु के देवता थे अब किसके देवता बन गए? शूद्र के देवता बन गए। तो ये पूषण के बारे में ध्यान रखना है कि ये पूषण पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक काल में पशु के देवता थे। अब उत्तर वैदिक काल में ये शूद्र के देवता बन जाते हैं। जल के देवता वरुण, तूफान के देवता मारुत, मारुति नंदन हनुमान जी को बोला जाता है। तो तूफान के देवता मारुत, वनस्पति या जंगल के देवता सोम, वनस्पति या जंगल के देवता कौन? सोम। इनको आप याद रखिए। अब देखिए क्या होता है कि अधिशेष कृषि मैंने बताया आपको, अधिशेष कृषि के कारण टैक्स में वृद्धि होती है, बलि को भी अधिक मात्रा में लिया जाता है, बलि जो टैक्स है उसको भी ज्यादा लिया जाता है, अन्य टैक्स भी लिए जाते हैं। राजा की प्रतिष्ठा में, राजा की शक्ति में काफी वृद्धि होती है और अब जो है चीजों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है। तो जो यज्ञ प्रारंभ होता है, यज्ञ किया जाता है, उसमें काफी खर्च किए जाते हैं, बड़े पैमाने पर खर्च होता है और विभिन्न प्रकार के यज्ञों का आयोजन होता है। क्योंकि धन ज्यादा रहता है, धन ज्यादा रहने के कारण आदमी यज्ञ कर पाता है, राजा यज्ञ कर पाते हैं। तो ये राजा जो राजसूय यज्ञ करते थे ये प्रतिष्ठा के लिए करते थे। परीक्षाओं में पूछा जाता है कि राजसूय यज्ञ क्यों किया जाता है? तो राजसूय यज्ञ प्रतिष्ठा के लिए किया जाता था। इसी तरह से एक वाजपेयी यज्ञ था, वो शक्ति प्रदर्शन के लिए किया जाता था। वाजपेयी यज्ञ शक्ति प्रदर्शन के लिए किया जाता था। राजसूय यज्ञ प्रतिष्ठा के लिए किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ, इसका नाम आप लोग कई बार सुने होंगे, राम भगवान भी किए थे। तो अश्वमेध यज्ञ जो है राज्य या क्षेत्र विस्तार के लिए किया जाता है। राज्य या क्षेत्र विस्तार के लिए घोड़ा छोड़ा जाता था। तो अश्वमेध यज्ञ, शक्ति प्रदर्शन के लिए वाजपेयी यज्ञ, प्रतिष्ठा के लिए राजसूय यज्ञ। अब इन सब यज्ञों में क्या थी कि इन सब यज्ञ में खास करके कर्मकांड और बलि का काफी महत्व था। कर्मकांड काफी किए जाते थे, बाह्य आडंबर काफी होता था, बलि की प्रथा थी, बलि दी जाती थी। ऐसा सुनने में मिला है कि यज्ञों में जो है 24,000 तक बैलों की बलि दी गई है। ऐसा भी एक स्रोत से पता चला है कि 24,000 बैलों की बलि इन सब चीजों में दी जाती थी। तो इतना अधिक बाह्य आडंबर हो गया, इतना ज्यादा हो गया कि लोग इससे, इस चीज से, वैदिक चीजों से, धीरे धीरे कर्मकांडों से विमुख होने लगे। उनको अपने मन में इनके प्रति थोड़ा जो है अच्छा नहीं लगने लगा, यानी धीरे धीरे क्या होने लगे? विमुख होने लगे। अब विमुख होने के फलस्वरूप क्या हुआ कि ऐसे ही टाइम में क्या होता है कि लोग जो है धीरे धीरे इससे विमुख होते चले जाते हैं और ऐसे ही टाइम में महावीर और बुद्ध जैसे महान लोगों का जन्म होता है और फिर एक नए वर्ग का उदय होता है, जिनको कि महावीर बुद्ध, गौतम बुद्ध और महावीर जैसे महान जो लोग हैं वो एक नई दिशा प्रदान करते हैं। और इस प्रकार से वैदिक जो सभ्यता है, वैदिक जो धर्म चला आ रहा था, इससे अलग धर्म जैसे बौद्ध धर्म और जैन धर्म जैसे नए धर्मों का उदय होता है। इसके साथ आपने इसमें ये भी पढ़ा कि राजनीतिक रूप से कुल, ग्राम, विष और जन का निर्माण होता है। जन के बाद जनपद का निर्माण होता है और जनपद के बाद क्या होता है कि उत्तर वैदिक काल के अंतिम के बाद के चरणों में धीरे धीरे महाजनपदों का भी उदय होता है। तो अब अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे और बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय, जो कि इसी से लिंक किया हुआ है, महाजनपद इसी से लिंक्ड है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय भी जो होता है ये कर्मकांड और बलि और बाह्य आडंबर के कारण जो है दूसरे तरफ लोगों का झुकाव होता है। और इस प्रकार से अगला वीडियो में हम लोग अब बौद्ध धर्म, जैन धर्म, महाजनपद इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए
जय हिंद। और मुझे विश्वास है कि आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, तो मुझे सपोर्ट करने के लिए और ताकि हिम्मत देने के लिए आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि मुझे इसके बदले में आप सिर्फ सपोर्ट प्रदान कर सकते हैं। मैंने इतना मेहनत किया है, इसके बदले में कम से कम आपका सपोर्ट बहुत ही आवश्यक है, ताकि मुझे एनर्जी मिले और मैं आगे वीडियो फिर से बनाने के लिए प्रेरित हो सकूं। ठीक है, थैंक्स।